Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome back to the class of physics, applied physics. आज हम अपना सेम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। ये फिफ्थ चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। आउटलाइन में है, वी विल थ्रो अ ग्लैंस ऑन कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस एंड इट्स फार्मूला, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, स्ट्रे कैपेसिटेंस एंड लीकेज करंट। ये हम देखेंगे, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं विद कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड देन कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आपको याद है हमने पढ़ा था रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इसी तरह कैपेसिटेंस भी है, कैपेसिटर्स भी हैं सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, एक छोटा सा रिव्यू क्विकली। वी हैव थ्री पैसिव सर्किट एलिमेंट्स: रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स। रेजिस्टर्स, दे आर एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट्स। ये एनर्जी को डेसिपेट करते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और इन फॉर्म ऑफ लाइट। Whereas inductors and capacitors, these two passive elements, they store energy. Inductors store energy in form of magnetic field, whereas capacitors store energy in the form of electric field. ये बातें दोनों आपने याद रखनी है हमेशा, ये फ्यूचर में भी आपके काम आएंगी। रेजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैपेसिटर्स, उनकी कंस्ट्रक्शन, टाइप्स, कैसे काम करते हैं, उनकी यूजेस क्या है। कैपेसिटर का मैं आपको एक यूज बता दूं, बड़ा कॉमन यूज है आप लोगों के घरों में। जो भी फैन है, सीलिंग फैन है, पेडिस्टल फैन है, उनमें कैपेसिटर यूज होता है। और अक्सर आप देखते हैं अगर स्पीड स्लो हो जाए फैन की तो फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो आके कैपेसिटर चेंज करता है। रेड या ब्लैक कलर का कैपेसिटर होता है, वो चेंज करते हैं और स्पीड दोबारा फैन की ठीक हो जाती है। ठीक है, ये कैपेसिटर की एप्लीकेशन है। ये पॉलीफेज सप्लाई प्रोवाइड करता है फैन में, जिसके नतीजे में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा फैन घूमता है, फैन की जो मोटर है वो घूमती है। इसके अलावा कैपेसिटर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी मिलते हैं। कैपेसिटर्स की बड़ी वाइड एप्लीकेशंस है। अच्छा, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देखें। कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है इस एलिमेंट की। ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कैपेसिटर क्या है कि हमारे पास दो मेटल प्लेट्स होती हैं। वी हैव टू मेटल प्लेट्स। We have two metal plates and they are connected with the voltage source. ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उन पे चार्ज स्टोर होता है एंड दे आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गई। ये हमारे पास पूरा कैपेसिटर है, ये जो मैंने बॉक्स में इनक्लोज किया है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। और इन दोनों के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल मीन्स ये जो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दे कैन नॉट फ्लो, दे कैन नॉट क्रॉस दिस डाई इलेक्ट्रिक। अगर वो जो फैन में हम कैपेसिटर चेंज करते हैं ना, हम कहते हैं कैपेसिटर वीक हो गया चेंज करें, इन फैक्ट इन रियलिटी उसका जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है ना, वो डैमेज, वो खराब हो जाता है और ये जो चार्ज है ना, ये फ्रीली फ्लो करने लग जाते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ है ये कम हो जाती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाए तो फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाती है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, अब कैपेसिटर के सिंबल देख लें हमारे पास। ये है हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल। ठीक है, ये है हमारे पास पोलराइज्ड कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का सिंबल। इसमें जो फर्स्ट सिंबल, इसमें दोनों लाइंस स्ट्रेट हैं, इसमें एक लाइन स्ट्रेट है और दूसरी लाइन कर्व्ड है। इसको आप कह सकते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर है और इट इज, और वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर।
वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ये देख लें, ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल याद है बच्चों आप लोगों को? इट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर एंड हियर इट इज वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, टू ऑफर रेजिस्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस मींस इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी, सी से इसे डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है? फैरेड। इंडक्टेंस की यूनिट कौन बताएगा? चैट विंडो में आंसर दें मुझे। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? जी बेटा ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी। ओके, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी का मैथमेटिकल फार्मूला है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। वी इज द वोल्टेज अप्लाइड across parallel plate capacitor and whereas charge stored, q is the charge stored in the capacitor plates। इसे कूलम में मेजर करते हैं, इसे कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है जी। फैरेड काफ़ी बड़ी यूनिट है स्टोरेज की, और कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटेंस हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं as 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 6 farad, 1 nanofarad is equal to 10 raised to power minus 9 farad, 1 picofarad or 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 12 farad। ये सब यूनिट्स हैं, आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस है ये नॉर्मली माइक्रोफैरेड एंड नैनोफैरेड में मेंशन की जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर के पेपर में आया हुआ है, जिसमें पूछ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो आप क्या करेंगे अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विच विल बी मेंशन्ड एज राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स, तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे टॉप पे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, और उसके नीचे आप इन सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर देंगे जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो द कैपेसिटेंस सी ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। ये जो प्लेट्स हैं इनका जो सरफेस एरिया है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट द डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, आपने देखा है प्लेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आ गया वी हैव रिलेटिव, जी ई आर और ये एप्सिलॉन नॉट, इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं एंड रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। परमेबिलिटी था उसे हम डिनोट करते थे म्यू से, और ये एप्सिलॉन से हम एप्सिलॉन आर नॉट, ये क्या है? दे रिप्रेजेंट परमिटिविटी, परमिटिविटी किसकी? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का बिल्कुल ऐसे ही देंगे, फर्स्ट यू विल राइट फार्मूला ऑन द टॉप एंड देन यू विल राइट 1 2 एंड 3, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा काम। इस स्लाइड को देख लें फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड। ओके डन, नेक्स्ट कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटेंस का हमारे पास एक अल्टरनेट फार्मूला भी है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है, ये भी आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू करंट I फ्लोइंग इन द सर्किट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज dV बाय dt।
capacitance C is equal to current flowing into the circuit divided by denominator में we have rate of change of voltage. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ अ चार्जिंग करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लोज व्हेन अप्लाइड वोल्टेज 20 वोल्ट चेंजेस एट 50 हर्ट्ज. इस प्रॉब्लम को 3 दफा रीड करें, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना. व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ C. वी हैव टू फाइंड C. हमने फाइंड करना है C का. और हमारे पास गिवन क्या है? करंट इज गिवन, वोल्टेज इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन. तो आप फार्मूला यूज करेंगे C इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय dV बाय dt. ठीक है. करंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 मिली एम्पियर और वी विल राइट इट 0.1 एम्पियर. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाएं, 0.1 एम्पियर में ले जाएं. ठीक है. अच्छा जी, वोल्टेज क्या है? डीवी है हमारे पास 20 वोल्ट. 20 वोल्ट. अच्छा, dt कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज. ठीक है. और dt क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, 1 डिवाइडेड बाय 50. इट इज गिवन 0.02. ठीक है, 0.02 ये आ गया. तो ये सारी चीज़ें फार्मूले में पुट कर दें. इस फार्मूले में I की वैल्यू डाल दें, dV की वैल्यू 20 है, dt की वैल्यू 0.02 है. तो सॉल्व कर दें, यू विल गेट कैपेसिटेंस. ठीक है. कैपेसिटेंस की आप हमेशा यूनिट लिखेंगे फैरेड. ये आपने मिस नहीं करनी. देख लें इस प्रॉब्लम को, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी स्टूडेंट, देख लिया आप लोगों ने. गुड जॉब. नेक्स्ट चलें. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास दो बेसिक क्लासिफिकेशन हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स. वेरिएबल कैपेसिटर्स को आप लोगों ने याद रख लेना, गैंग कैपेसिटर भी कहते हैं. गैंग कैपेसिटर, ये भूलना नहीं आपने, ये भी पूछ सकते हैं. गैंग कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर इज इक्वल टू गैंग कैपेसिटर. फिक्स्ड कैपेसिटर में वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, ओके, एंड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स को हम पोलराइज्ड कैपेसिटर्स भी कहते हैं. पोलराइज्ड कैपेसिटर्स, ओके. नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में का जो सिंबल है ना, वो है ये सिंबल है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का. और पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का सिंबल है स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड लाइन इज अ कर्व, एंड हियर वी हैव पॉजिटिव साइन. वेरिएबल कैपेसिटर का आपको याद होगा, अभी देखा था हमने सिंबल, ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल हो गया. नॉन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में हमारे पास हैं पेपर कैपेसिटर्स, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर्स. ठीक है. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है ये दोनों ही प्लेट्स. ठीक है. पेपर कैपेसिटर्स में पेपर इज यूज्ड, स्पेशल टाइप पेपर, ऑयल्ड पेपर इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हमने पेपर कैपेसिटर्स कह दिया. माइका में हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था दैट इज माइका. ठीक है, हमने माइका कैपेसिटर्स कह दिया. सिरेमिक कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज सिरेमिक, सो वी कॉल देम सिरेमिक कैपेसिटर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में स्पेशल मटेरियल लिक्विड यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसमें से विच कैन अलाउ चार्जेस टू फ्लो. पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर में वी हैव हमारे पास थिन फॉयल होती है कंडक्टिंग मटेरियल की, और उसे रोल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर,
और हर जो लेयर है उसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग पेपर होता है। ये इस तरह की शेप में, इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। माइका कैपेसिटर में एज इंसुलेटिंग मटेरियल क्या चीज यूज होगी? माइका विल बी यूज्ड। शेप देख लें, इनकी शेप ये ड्रॉन है, माइका कैपेसिटर्स। सिरेमिक कैपेसिटर, ये तो आपने अक्सर देखे होंगे, बच्चे कैलकुलेटर तोड़ देते हैं, टॉयज तोड़ देते हैं, उसमें ना सिरेमिक कैपेसिटर मिलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड सिरेमिक कैपेसिटर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ना, ये टू लेग डिवाइसेस हैं, याद रखना आपने, टू लेग डिवाइसेस हैं। वेयर एज ट्रांजिस्टर्स, एफईटीज, ये सारी थ्री लेग डिवाइसेस हैं, थ्री लेग डिवाइसेस हैं। ये देखें कैपेसिटर में दो टर्मिनल है हमारे पास, इसी तरह रेजिस्टर में अगर आप देखें वी हैव टू टर्मिनल्स, इंडक्टर को देखें वी हैव टू टर्मिनल्स, वन टू पीरियड, नथिंग एल्स। वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर इस फॉर्म में मिलता है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गैंग कैपेसिटर। इसमें हमारे पास सेट ऑफ प्लेट्स होते हैं, सेट ऑफ प्लेट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें। ये जो आपको बॉटम पे प्लेट्स नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेटर, बिकॉज दे आर फिक्स्ड, ये प्लेट्स फिक्स्ड हैं, दे डू नॉट मूव। और इस नॉब के जरिए, ये जो नॉब आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, इस नॉब के जरिए ये जो प्लेट्स टॉप पे हैं, ठीक है, ये लोअर और रेज होती हैं, जो बॉटम प्लेट्स हैं उनके अंदर एंटर होती हैं या वहां से बाहर निकलती हैं। ठीक है, अब जैसे हम इस नॉब को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी, वी कॉल इट गैंग कैपेसिटर। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, आपको याद है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, सो कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया और बाय चेंजिंग डिस्टेंस। किसी को भी चेंज करने से, इन दोनों वेरिएबल्स को चेंज करने से कैपेसिटेंस विल चेंज। तो गैंग कैपेसिटर्स में हम क्या करते हैं? वी चेंज एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स चेंज होता है, जिसके नतीजे में कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीप्लेट कैपेसिटर, अभी जो लास्ट हमने कैपेसिटर देखा है स्क्रीन में, ये मल्टीप्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक से ज्यादा प्लेट्स हैं। तो मल्टीप्लेट अगर हमारे पास कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, वी विल यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला। इस फार्मूला को भी आपने याद कर लेना बच्चों। ठीक है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है एप्सिलॉन आर प्रीवियस फार्मूले से है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। n-1, n इज द नंबर ऑफ प्लेट्स, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स 10 है तो इधर हम यूज कर, इधर आ जाएगा 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। ये देखें एक और प्रॉब्लम आपके लिए, मल्टी प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 10 प्लेट्स। कितनी प्लेट्स हैं? 10। 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय माइका शीट्स हैविंग थिकनेस ऑफ 1 mm एंड relative permittivity of 6, कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करेंगे, ये अभी अभी जूम का सेशन खत्म हो जाएगा, आपके पास 15 मिनट होंगे, और उस 15 मिनट में यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मल्टीप्लेट कैपेसिटर का प्रॉब्लम है ये। स्ट्रे कैपेसिटेंस, स्ट्रे कहते हैं अनरिक्वायर्ड अनवांटेड चीज को, मतलब समझ लें इस वर्ड का, स्ट्रे मींस नॉट रिक्वायर्ड और अनवांटेड चीज, अनवांटेड कैपेसिटेंस, अनवांटेड कैपेसिटेंस।
होती कहाँ पे है, कहाँ से आ जाती है, ठीक है। इट इज अनवांटेड कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट्स नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 5 टू 10 पिकोफैराड। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और ये अनवांटेड होती है। अब होती कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अटेंशन, आप लोगों ने फुल अटेंशन देनी है, ठीक है। एज्यूम करें मेरे पास एक सर्किट है, डीसी सर्किट है, ये पॉजिटिव केबल चली गई, सर्किट पे नेगेटिव चली गई, काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते रहे, और यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ है एंड पे, एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। दिस इज बल्ब, ये बल्ब रोशन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया यहाँ से, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप लोग विद अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन कि ये क्या बन गया एक्चुअली। ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स में एनक्लोज किया है, तो ये देखें, ये तो वैसे तो मैंने दो केबल्स कनेक्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट को ऑन करने के लिए, सर्किट बनाया अपना, बट दीज टू केबल्स दे आर एक्टिंग एज कैपेसिटर। एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान इंसुलेशन भी है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, इट विल नेचुरली कम्स हियर। अब ये कैपेसिटेंस मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने कनेक्ट तो नहीं की सर्किट में, ये अनवांटेड कैपेसिटेंस है। दिस इज द रीजन वी कॉल इट स्ट्रे कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं हम इसे, स्ट्रे कैपेसिटेंस, नॉट रिक्वायर्ड, भूली भटकी कैपेसिटेंस है। लीकेज करंट, अब लीकेज करंट को समझ लें इस तरह, जिस तरह स्ट्रे कैपेसिटेंस अनवांटेड है ना, हमें नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये सर्किट्स में मौजूद होती है, इसी तरह लीकेज करंट है, ये भी हमें नहीं चाहिए लेकिन ये अवेलेबल होता है सर्किट्स में। एज्यूम करें मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये उसकी दो प्लेट्स हो गई, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या चीज है, इन दोनों के दरमियान में वी है, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या काम है, ये जो चार्जेस हैं इनको फ्रीली फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ आने से रोकता है, इसका ये काम है, ठीक है। ओके, अब जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की, उतना ही कम फ्लो होगा चार्जेस का फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। अब कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में से भी कुछ ना कुछ चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, लेकिन वो क्वांटिटी बड़ी लेस होगी, बड़ी माइनर होगी, ज़्यादा क्वांटिटी को स्टॉप कर दिया जाएगा चार्जेस की, और बड़ी माइनर क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी विल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब आपको याद है करंट की क्या डेफिनेशन है, करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये जो स्मॉल चार्जेस, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्जेस जो फ्लो कर गए हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, इसे हम कहते हैं लीकेज करंट, वी कॉल इट लीकेज करंट। अब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी हाई, लाइक 1000 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम फॉर पेपर एंड माइका, वेरी हाई वैल्यू है, एंड 0.05 मेगा ओम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स। ये ओम रेजिस्टेंस दी गई है टू लीकेज करंट। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डिफाइन स्ट्रे कैपेसिटेंस एंड लीकेज करंट, तो आप फिर हेडिंग देंगे स्ट्रे कैपेसिटेंस की, और उसके नीचे स्ट्रे कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन कर देंगे, सर्किट भी बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह लीकेज करंट है, आप इसकी हेडिंग देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सर्किट बनाएंगे और अपने मार्क्स सिक्योर करेंगे। स्ट्रे कैपेसिटी लीकेज करंट का मॉडल देख लें। आइडियल आइडियल कैपेसिटर ऐसा होता है, ठीक है। वेयर एज जो लीकेज मॉडल है, उसके साथ कैपेसिटर के साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं और आईएल मेंशन कर देते हैं, दिस इज आवर लीकेज करंट। ये मॉडल भी आपने बनाने हैं।
अच्छा, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप लोग ये सेशन कंप्लीट हो गया। आपने वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, वो आपने सॉल्व करना है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। और होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करके मॉडल पे अपलोड कर दी होगी। प्लीज़ आप लोगों को मैं जो प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूँ, उसे ज़रूर सॉल्व करें बैठ के, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। Thank you, students. Have a nice day. Bye.